दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सबसे पहले हम आज आटा ही भरने लगे हैं, क्योंकि ये आटा 2 दिन हो गए पिस के आए हुए और हमने भरा ही नहीं है, ऐसे ही रखी है बोरी बाहर। और टंकी नहीं धुली थी तो इस वजह से नहीं भरा था, तो कल शाम को हमने धुल के रख दिया था। तो टंकी सूख गई है तो पहले आटा भर देते हैं, बाद में झाड़ू लगाएंगे। और सुबह ही भरते हैं क्योंकि आटा डालने से सारे कपड़ों में लग जाता है, तो इस वजह से आटा भर देंगे और इसके बाद में झाड़ू लगाएंगे जा कर के। तो बोरी काफ़ी गरू थी और आयुष के पापा अभी सो रहे हैं, उठे ही नहीं थे। तो हमने कहा उठ जाएंगे तो पकड़वा के डाल लेंगे, लेकिन वो जब अभी नहीं उठे हैं, टाइम काफ़ी था, तो फिर हमने थोड़ा थोड़ा पहले टंकी में किया और फिर बोरी उठा के पूरा इसमें पलट दिया है। और अभी तो ठंडी कम होने लगी है, लेकिन अभी सुबह सुबह है तो सर्दी लगती है और हमें थोड़ा सा खांसी जुकाम है, तो इस वजह से सर्दी और भी लगती है। तो हम अभी स्वेटर और शाल दोनों चीज़ ओढ़ते हैं। और आटा भर के रख दिया है, लेकिन आटा टंकी बाहर ही भर दी है हमने, तो पूरी उठ नहीं रही है, गरू है। तो यहीं पर रखी है, मम्मी आ जाएंगी तब रखवा देंगे। और अब झाड़ू लगा लेते हैं पूरे घर में और कमरों में भी झाड़ू लगा लेते हैं। तो जिस कमरे में खाना बनता है वहाँ का तो उस वाले कमरे का झाड़ू हमने पहले लगा लिया है और फिर बाद में सभी जगह का झाड़ू लगाएंगे। और इधर हमारे सारे काम हो चुके हैं, खाना बन गया है, आयुष को स्कूल के लिए तैयार कर दिया था और हम नहा के भी आ गए हैं। तो आयुष खड़े हैं क्योंकि पापा खाना खा रहे हैं और इनको टाइम है अभी 20 मिनट, और इनके स्कूल का टाइम जाने में 5 मिनट लगते हैं। तो पापा खाना खा लेते हैं तब तक, इसके बाद आयुष को स्कूल लेकर चले गए थे। और फिर हम आ गए हैं इधर बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन हमने एक तरफ करके रख दिए हैं, पहले कपड़े धुल देते हैं, क्योंकि कपड़े आयुष के पापा की शर्ट है, गंदी हो गई है। ये आलू की खुदाई चल रही है इन दिनों में, तो खेतों में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी का काम हो रहा है। तो और आयुष के भी कपड़े पड़े हैं, तो इनके भी कपड़े धुल देते हैं, धुल के धूप में डाल देंगे और इसके बाद में हम बर्तन धुलेंगे। तो कपड़े तो ज़्यादा नहीं है, आयुष के ही हैं और इनका केवल एक शर्ट ही है, पैंट नहीं उतारा है इन्होंने, क्योंकि आज जो आलू है वो कोल्ड में लेके जाएंगे, तो इस वजह से नहीं निकाला था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है अभी खेत में। तो जब शाम को आएंगे तभी निकालेंगे आके, दूसरा पहनेंगे आके। और खेतों में वैसे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, जो लोग खेतों में काम करते हैं उन्हें ही पता होता है कि कैसे काम किया जाता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी पड़ती है खेतों में काम करने में। तो आप लोग भी समझ सकते होंगे कि कितने ज़्यादा, मतलब खेत तो हैं घर के, लेकिन काम बहुत ज़्यादा और मेहनत बहुत ज़्यादा होती है जो लोग खेतों में काम करते हैं। तो इधर कपड़े भी धुल लेते हैं आयुष के। और ये स्वेटर है तो यही एक हल्का स्वेटर है, और बाकी अभी ये पहनते नहीं है, बहुत कम पहनते हैं स्वेटर, लेकिन ये ही हल्का है तो कभी कभी इसी को पहना देते हैं डांट के। और बाकी जो है तो वो बंद गले में है, तो वो नहीं पहनते हैं, इनको खुजली होती, गर्मी लगती है। और अब धूप भी निकलने लगी है तो बच्चों को वैसे भी स्वेटर से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नहीं पहनते हैं। तो इसको हम हमेशा धो के डाल देते हैं 1-2 दिन बाद, क्योंकि जब भी हल्की सी ठंडी लगती है सुबह सुबह तो सुबह ही पहना देते हैं, वैसे शाम को तो नहीं पहनते हैं अभी। और ये वाली जो टी शर्ट है ये हम लाए थे जब अपनी ननद जी के साथ गए थे मार्केट, तो वहाँ से लाए थे यही टी शर्ट। और एक और लाए थे तो वो अभी निकाली नहीं है, रखी है, क्योंकि जितने ही कपड़े निकाल दो सारे ये बर्बाद कर देते हैं और इन्हें फिर नए कपड़े ही पहनने होते हैं और पुराने नहीं पहनते हैं। तो अभी इन दिनों में इसे ही जब भी मिल जाती है तो यही पहन रहे हैं। और इधर हम आ गए थे फिर चाची जी का हमारे ब्लाउज है, तो कल मैंने आधा बनाया था और आधा अभी रखा है, तो वही पूरा जा रहे हैं, पूरा कर देंगे, सिल के रख देते हैं। और मम्मी हमारी भूसा भर के आई हैं और अंदर हमने झाड़ू अभी नहीं लगाया है, क्योंकि भूसा भरना था, तो भूसा भर के आई हैं, अब नहाएंगी जा कर के। तो धूल मिट्टी हो जाती है, कूड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से बाद में लगा लेंगे। तब तक हमने सोचा चलो ब्लाउज थोड़ा ही बचा है तो इसको पूरा कर देते हैं और बाद में हम अंदर का झाड़ू पोछा करेंगे जा कर के। तो अब आलू भी आ गए हैं, तो अभी हम इन दिनों में अब 1-2 दिन बाद हम चिप्स पापड़ की भी
तैयारी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी होली आने वाली है। तो अभी धूप निकल रही है, अभी आज तो बादल थे और कहीं कहीं पर ओले भी गिरे हैं। मेरे यहाँ तो नहीं गिरे हैं, लेकिन हमारे गांव से कुछ दूरी पर इतने ओले गिरे हैं कि वहाँ की सारी फसल बर्बाद हो गई है। मतलब जितनी मेहनत की है लोगों ने, तो पूरा मतलब गेहूं है और राई की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई है। तो ऐसा लगता है कि जो लोग करते हैं खेतों में काम, तो उनको वो तब ऐसा लगता है कि हाँ, कितना मतलब दुख होता है हम लोगों को सोच कर ही। तो जिनकी फसल बर्बाद होती है तो उनको कैसा लगता होगा। तो इसी वजह से सब लोग अपने अपने खेतों में बहुत जल्दी जल्दी से सारे काम कर रहे हैं। जिनकी फसल तैयार है तो फटाफट से उसे काट कर रख रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और ओले इन दिनों में बहुत हमेशा गिरते हैं। जब भी पानी बरसता है तो वही सब लोग लगे पड़े हैं काम में। और इसी वजह से अभी हमने चिप्स पापड़ भी नहीं बनाए हैं, लेकिन अब धूप निकल रही है तो जिस दिन खुलेगी उसी दिन से शुरू कर देंगे। और शाम का जो काम है वो हमारा हो चुका है सारा, और अभी राख भर लेते हैं चूल्हे की और चूल्हे की पुताई करेंगे। तो हमारे बहनें हैं जो कमेंट करती हैं कि दीदी आप चूल्हे पे खाना नहीं बनाती हो, आप चूल्हे की पुताई दिखाया करो। तो अभी हम कुछ दिनों से नहीं बना रहे थे, और मेरे यहाँ किसी को भी पसंद नहीं है मतलब गैस की रोटी, लेकिन चूल्हे की ही पसंद है। और आज हम गर्म चूल्हे की ही पुताई करेंगे, क्योंकि अभी खाना बना के तुरंत से कूड़ा भर दिया है और पुताई कर देते हैं चूल्हे की। तो अभी चूल्हा यही पर जो रखा है मैंने ईंटों से, उसी वाले चूल्हे पे सारे काम हो रहे हैं अभी। मतलब और कहीं व्यवस्था नहीं की गई है। तो यहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, तो मैंने टॉर्च जला के रखी है, तो उसकी लाइटिंग हमारे चेहरे पर ही आ रही थी। तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चूल्हे पर तो अच्छी लाइटिंग है, ठीक है, दिख रहा था। तो यहाँ पर अभी जो बल्ब था तो वो उसको अंदर कर दिया गया है। यहाँ पर तार वगैरह जैसे कि बल्ली का लगी थी, तो डर लगता है इधर उधर फंसने का। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और इसी तरीके से आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। और अब हम आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।